आज हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में देखेंगे। प्रभु परमेश्वर यहोवा का एक गुण है, परमेश्वर यहोवा का एक और विषय है, वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। सर्वशक्तिमान का ये मतलब नहीं है कि वो सबसे ताकतवर है, बल्कि उसका मतलब है उसकी ताकत असीमित है, पूरा सामर्थ्य वो रखता है। उसकी सामर्थ्य का कोई सीमा नहीं, बेहद सामर्थ्य उसके पास है। इतना सामर्थ्य है मेरे प्यारों कि उसकी कोई सीमा। मैंने उस दिन बताया वो पहाड़ से भी सामर्थ्य है, वो हाथी से भी सामर्थ्य। ये सब तुलना करना ये मुश्किल है। ठीक है, जब हम मनुष्य से बातें करते तो कभी कभी हम बोल देते हैं, क्योंकि मनुष्य को समझाना है, क्योंकि उनको उतना ही समझ में आता है। लेकिन हम जब गहराई से सीखते हैं तो हमें पता चलता है परमेश्वर की सामर्थ्य असीमित है, जितना चाहिए उतना मिले। सर्वशक्तिमान, सब ताकत को रखने वाला। मेरे प्यारों, ये इन्फिनाइट गॉड के साथ मिलता जुलता है, सब उसके साथ मिलता जुलता है, लेकिन उसमें सब बातें आती हैं। इसमें सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं? इस शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ये सबसे ताकतवर परमेश्वर से बढ़कर कुछ है। उसमें जो सामर्थ्य है उसकी कोई सीमा ही नहीं। मतलब क्या है? उसकी सामर्थ्य असीमित है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसका पहला वचन, जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रभु ने उसको कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यहाँ पर जो इब्रानी में शब्द आया वो है एल शैदाई, हिब्रू वर्ड है एल शैदाई। एल शैदाई का मतलब क्या है? बिग ब्रेस्टेड वन, बड़ी छाती वाला। अब्राहम, परमेश्वर ने उसको बुलाया। अब्राहम जब निकल आया, जब वो हारान से आया तो वो लगभग 75 साल का, 75 ईयर्स का था। और जब ऊर से निकला तो वो और छोटा था। ऊर से परमेश्वर से निकाल कर लाया, परमेश्वर उनको ऊर से निकाल कर लाया। ऊर से जब निकाल कर लाया तो वो अपने पिता की अगुवाई में आ रहा था, अपना भतीजा लूत लेकर, पत्नी को लेकर, और उसका पिता उसे अगुवाई करके चलाते चलाते हारान में ले आया। हारान एक बहुत ही उपजाऊ जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। हारान में वो बस गया, हारान में रहने लगा। और हारान में रहते रहते काफ़ी समय बीत गया। जब उसका पिता मर गया तब परमेश्वर ने उससे बात किया, दोबारा कहा कि ये जगह तेरे लिए नहीं है, चल तू आगे बढ़। और फिर वो कनान की तरफ आया। और जब वो कनान में पहुंच गया तब परमेश्वर ने उसको बोला, ये चारों तरफ देख, चारों तरफ घूम, ये जगह मैं तुझे देने वाला हूँ। और परमेश्वर ने उसे वायदा किया कि मैं तुझे संतान दूंगा, और तेरी संतान जो है वो रेत की तरह होगी, रेत के कण की तरह, तारों की तरह होगी, जिसे कोई गिन नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा होगी। और अब्राहम ने विश्वास किया। और चलते चलते जब वो कनान में आया था तो 75 साल का था। चलते चलते 10 साल निकल गए। 10 साल निकल गए तो उस समय उसकी जो पत्नी थी, जब वो हारान से आए तो वो 65 साल की थी, 10 साल छोटी थी, तो 65 ईयर्स की हो गई। उसके बाद चलते चलते जब अब्राहम 85 साल का हुआ और उसकी पत्नी 75 साल की हुई, तो उसकी पत्नी को मासिक धर्म बंद हो गया। जब मासिक धर्म बंद हो गया तो उसे मालूम चल गया, अब मैं संतान उत्पन्न नहीं कर सकती हूँ,
क्योंकि जब तक एक स्त्री को मासिक धर्म आता है तभी तक वो एक संतान को उत्पन्न कर सकती है। तब उसने सोचा मैं तो संतान उत्पन्न नहीं कर पाऊंगी, लेकिन संतान तो होना चाहिए। तो उसने अब्राहम के लिए सोचा और उसने अब्राहम के पास जाकर बोला, देखो मैं तो संतान उत्पन्न नहीं कर पाऊंगी अब, क्योंकि मेरा शरीर तो बूढ़ा हो गया है, मेरी ताकत ख़त्म हो गई है, लेकिन तुम ये हाजिरा के साथ शादी कर लो और उसके द्वारा एक संतान उत्पन्न करो। ये तो जवान है और वो जो संतान होगी उसको मैं अपना बेटा करके पालूंगी। ये सारा की योजना थी और सारा ने ये योजना अब्राहम को बताई। अब्राहम ने भी सोचा कि परमेश्वर ने तो मुझे वायदा किया मैं संतान दूंगा, सारा को तो क्या हो गया, मासिक धर्म बंद हो गया, वो तो संतान उत्पन्न कर नहीं पाएगी। चलो हाँ, ये सारा की जो सलाह मान लेते हैं, क्योंकि उसके भी अंदर कहीं ना कहीं संतान प्राप्त करने के लिए क्या था, मन था। और उसने परमेश्वर को बोला भी कि परमेश्वर तो मुझे क्या देगा, तूने तो मुझे अभी तक वंश भी नहीं दिया। मेरे प्यारों, परमेश्वर जिसने वायदा किया कि मैं संतान दूंगा, ताराओं के समान तुम्हारी संतान होगी, वो सारा को ठीक कर सकता है करके अब्राहम को विश्वास नहीं था। वो सारा के द्वारा ही संतान देगा करके उसे विश्वास नहीं था। और उसने सारा की बात को मान लिया और सारा की बात मानने के बाद उसने हाजरा के पास गया और उससे एक संतान उत्पन्न हुई, उसका नाम इस्माइल रखा। और जिस दिन इस्माइल पैदा हुआ उस दिन अब्राहम 86 वर्ष का था। कितने वर्ष का था पढ़िएगा, 16 अध्याय का आखिरी वचन पढ़िए। जब हाजिरा ने अब्राम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया उस समय अब्राम 86 वर्ष का था। 86 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 86 वर्ष का। और परमेश्वर इस बात से इतना दुखी हुआ, इतना गुस्सा हुआ, परमेश्वर अब्राहम की इस बात के कारण उसे इस्माइल को उत्पन्न नहीं करना चाहिए था, उसे परमेश्वर पर इंतज़ार करना चाहिए था, उसे परमेश्वर के लिए वेट करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसको परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। 13 साल तक परमेश्वर अब्राहम से बात नहीं किया। 13 साल परमेश्वर चुप रहा, बात नहीं किया। और जब बात किया तब परमेश्वर ने उसे क्या बोला, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सीधे मन का हो जा। वहाँ जो लिखा है सीधा हो जा, एक्चुअली में क्या है, सीधे मन का हो जा। मेरे सामने सिधाई के साथ चल। तो तेरा चलना ठीक नहीं है, तेरा विश्वास ठीक। परमेश्वर उसको उल्हाना दे रहा है, उसको बोल रहा है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। तुझे क्या लगा सारा की कोख बंद हो गई है या सारा संतान उत्पन्न करने से रहित होगी तो मैं संतान नहीं दे सकता हूँ? परमेश्वर ने उसे डांटा, परमेश्वर ने उसे क्या किया, डांटा। परमेश्वर ने उसे बात किया और उसको बोला देख मैं एल शैदाई परमेश्वर हूँ। परमेश्वर को उससे बोलना पड़ा मैं क्या हूँ, एल शैदाई परमेश्वर हूँ। उसका मतलब है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने उसे बोला मैं बिग ब्रेस्टेड वन, बड़ी छातियों वाला परमेश्वर हूँ। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। कुछ माएँ हमारे बीच में हैं, उनको मालूम है कि बच्चे को दूध पिलाते तो क्या होता है। मेरे प्रियो, माँ जब एक बच्चे को उत्पन्न करता है तो ऑटोमेटिकली उसकी छाती में, चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो, उसकी छाती में ऑटोमेटिकली दूध आ जाता है। और जब जब बच्चे को भूख लगती है वो अपनी छाती से उसे लगाती है, बच्चा दूध पीता है और इस प्रकार वो उसकी भूख को शांत करती है। समय नहीं है जानवरों का, बाकी का जानवरों का भी समय नहीं है, लोग निकालते समय पर है, लेकिन अगर बच्चों के लिए हो तो वो जब चाहे बच्चे को क्या कर सकते, जाके जब भी बच्चा मुंह लगाएगा तभी दूध उतरेगा। जब जब बच्चा भूखा होगा माँ दूध देगी। तो मेरे प्यारों, हो सकता है दुनिया में कोई औरत हो
जिसका छाती में दूध ना आता, वो कमज़ोर हो, दूध कम आता हो। कई बार ऐसा होता है, कुछ माँओं को दूध नहीं होता या कुछ माँओं को दूध पूरा नहीं आता, तो वो लोग ऊपर का दूध पिलाते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं एल शदाई हूँ, मैं बिग ब्रेस्टेड वन हूँ, मेरी बड़ी बड़ी छातियाँ हैं। जब भी तुझे ज़रूरत पड़ेगा मैं तुझे खिला सकता हूँ, मैं तुझे पिला सकता हूँ, मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। एल शदाई का मतलब ही यही है, मैं तेरी हर ज़रूरत को समय पर पूरा कर सकता हूँ। माँ काम करती रहेगी, घूमती रहेगी। ये भी होता है कई बार कि माँ काम करती रहती है, बच्चा भी चुप रहता है, खेलता रहता है, उतना महसूस नहीं करता कभी कभी कुछ बच्चे। लेकिन थोड़ी देर के बाद माँ की छाती में दर्द होना लग जाता है। और दर्द इसलिए होता है क्योंकि उसने दूध नहीं पिलाया, वो छाती भर जाती है, तब उसे दूध पिलाना ही पड़ता है। कई बार अपना बच्चा नहीं पीता तो दूसरों को पिलाना पड़ता है या उसे निकाल कर रखना पड़ता है। कई बार बहुत दर्द होता है। अपने बच्चे के लिए कुछ औरतों को बहुत ज़्यादा दूध आता है तो वो क्या करती हैं, फिर किसको पिलाते हैं, दूसरे को पिला देते हैं। परमेश्वर भी ये कह रहा है कि मैं बड़ी छाती वाला हूँ, मेरे को तुम्हारी हर ज़रूरत को, तुम्हारी भूख को, प्यास को पूरा करने के लिए मेरे पास क्या है, ताकत है। वही परमेश्वर किसको बोल रहा है, अब्राहम को बोल रहा है कि मेरे पास ताकत है, मेरे पास सामर्थ्य है, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं तेरी हर ज़रूरत को पूरा कर सकता हूँ। परमेश्वर ने उसे डांटा। परमेश्वर ने बोला तू सीधे मन का हो जा, तेरा मन सीधा नहीं है, तू विश्वासी नहीं है, जैसा चलना चाहिए तो मेरे सामने नहीं चल रहा, तू डरपोक है, तू मुझ पर विश्वास नहीं रख रहा है, तो सीधा हो जा तू। और उसके बाद अब्राहम के जीवन में कुछ बदलावट आया। इस्माइल को पैदा करना अब्राहम की बहुत बड़ी गलती थी और वो गलती आज तक भुगत रहे हैं यहूदी लोग। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखना सीखें। सारा बांझ हो गई, सारा संतान उत्पन्न नहीं कर पा रही, तो कोई बात नहीं, जिसने वायदा किया है वो काम भी करेगा, पूरा भी करेगा। जब परमेश्वर ने अब्राहम को, ये घटना के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को फिर कुछ बोला, पढ़ेगा जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 14, उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय उसका 14वां वचन पढ़ेगा। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास आऊँ, फिर आऊँगा और सारा के पुत्र होगा। अब 17 अध्याय भी पढ़िए। 17 अध्याय में आप जब परमेश्वर उसको डांटने के बाद परमेश्वर ने उसको वायदा किया, देख मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, मैं तेरे साथ करूंगा, तब परमेश्वर ने उसे क्या कहा, 15 वचन से पढ़िए। डांटने के बाद परमेश्वर ने उससे कुछ कहा, पढ़ेगा चैप्टर 17 वर्स 52 वर्स ऑन। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से 17 अध्याय का 15 वचन से आगे पढ़ेंगे जी। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे ना कहना, क्योंकि उसका नाम सारा होगा। हाँ, मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा। बस परमेश्वर ने क्या बोला, तेरी पत्नी सारे के द्वारा तुझे एक संतान उत्पन्न होगी और मैं उसे क्या करूंगा, आशीष दूंगा, और वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राजा उत्पन्न होंगे, राज्य के राजा उत्पन्न। परमेश्वर ने ऐसा बोला। लेकिन अब्राहम क्या करने लगा, हंसने लगा, मुंह के बल गिर गया और नीचे मुंह करके हंसने लगा। मालूम क्यों हंसने लगा, मैं बुढ़ा हूँ ना, पढ़िए आगे क्यों हंसा। क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान? तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन
और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष की भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? इस समय तक अब्राहम कितने वर्ष का हो गया था? 99 वर्ष का हो गया जब परमेश्वर बात कर रहा है। होता है क्या 100 साल के बुढ़े को भी संतान होगी? क्या जो मेरी पत्नी 90 साल की है उसको भी संतान होगी? उसका विश्वास नहीं हुआ। परमेश्वर डांट रहा है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो सीधा हो जा। तेरा मन सीधा नहीं है, तेरा विश्वास सही नहीं है। लेकिन फिर भी उसे क्या नहीं हुआ? विश्वास नहीं हुआ। तब उसने क्या बोला? तब अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। अब्राहम हंसा। प्रभु बोलता है, नहीं, मैं तेरी पत्नी सारा के द्वारा जो बेटा होगा उसी के साथ वाचा बांधूंगा, तो उसका नाम क्या रखना? इसहाक रखना। इसहाक का मतलब क्या है? हंसी। उसका नाम ही हंसी रख, इधर देखो, उसका नाम ही हंसी रख दिया। क्यों? क्योंकि अब्राहम तूने हंसा था, तूने विश्वास नहीं किया, तूने भरोसा नहीं किया, तेरे पास विश्वास नहीं। मेरे प्यारो, क्या आज हम भी अब्राहम की तरह नहीं करते हैं? क्या हमारा व्यवहार भी आज अब्राहम की तरह नहीं है? हर बात में परमेश्वर कहता है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। लेकिन हमें शक आता है, हमें डर आता है, पता नहीं करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। कई बार हम बोलते हैं, बस प्रभु इतना ही काफ़ी है। प्रभु ने बोला, मैं सारा के द्वारा एक पुत्र दूंगा। वो क्या बोलता है? प्रभु इश्माएल ही तेरी दृष्टि में बना रहे, बस यही काफ़ी है। मतलब वो क्या बोल रहा है? इसहाक पैदा होने वाला सारा के द्वारा पैदा हुई। अरे वो तो जब 75 साल की थी तभी उसने मना कर दिया। अभी तो 13 साल और बीत गए, 85 साल, 13 साल बीत गए बीच में, 90 साल की है, तो अब कहाँ से हो जाए? 13 साल से उसे मासिक धर्म ही नहीं हुआ, तो वो कैसे संतान उत्पन्न करेगी? इसलिए अब्राहम हंसा। क्या परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला? परमेश्वर ने बोला कि हाँ ठीक है, मैं उसे आशीष दूंगा, इश्माएल को भी आशीष दूंगा, लेकिन तेरी पत्नी सारा के द्वारा क्या होगी? 21 वचन पढ़िए। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक के साथ बांधूंगा, जो सारा के अगले वर्ष के इसी ऋतु समय में उत्पन्न होगा। अगले साल इसी महीने में क्या होगा? वो उत्पन्न होगा। फिर अब्राहम चला गया। अब्राहम ने, परमेश्वर ऊपर चला गया, अब्राहम अपने घर चला गया, और लगभग इस बीच में 2-3 महीने बीत गए। फिर वो 3 पुरुष आ गए। आपको मालूम है, लूत सदोम अमोरा को नाश करने के लिए 3 पुरुष आए। अब्राहम ने उन्हें रोक लिया, अब्राहम ने उन्हें खाना खिलाया, और जब वो खाना खा रहे थे तब क्या हुआ? उसका पढ़िएगा 18 अध्याय का 9 वचन से पढ़िए। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। हाँ, तो तंबू में। उसने कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा, और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। हाँ, अब्राहम दरवाजे के पीछे अब्राहम तंबू के द्वार पर बैठा था, और वो कहाँ थी? तंबू के अंदर। वो सुन रही थी। जब उसने बोला सारा के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो सारा भी हंसने लगी। दोनों अविश्वास में, दोनों को विश्वास नहीं। सारा भी हंसने लगी। हाँ, आगे पढ़िए। अब्राहम और सारा दोनों बूढ़े थे, बहुत बूढ़े थे, और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? क्या मुझे सुख होगा? उसको मालूम है इस बीच में 14 साल बीत गए, मासिक धर्म बंद है, मैं कैसे ये सुख करूँ? हंसने, मन में हंसने लगी। हाँ जी। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा?
क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन क्या है? यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? मेरे प्यारो, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए कोई काम मुश्किल है? नहीं, उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं। वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। मेरे प्यारो, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। मतलब सारा क्यों हंसी? अगले वसंत ऋतु में मैं आऊंगा, उसके जरूर क्या होगा? पुत्र होगा। और सारा डर के मारे मुकर गई, नहीं मैं हंसी। तब प्रभु ने बोला, नहीं तू हंसी थी। और अगले साल उसी वसंत महीने में, उसी समय में उसको गर्भ ठहर गया और 9 महीने के बाद उनके घर में एक बच्चा उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने इसहाक रखा। ये है वो परमेश्वर। असंभव को संभव करने वाला कौन है? परमेश्वर। जो कोई नहीं कर सकता, जो सोच भी नहीं सकता, जो साइंस के अनुसार भी असंभव है, वो भी कौन करता है? परमेश्वर करता है। परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। हम उस परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, लेकिन आपकी छोटी छोटी बातों में आपको विश्वास नहीं। इतनी बड़ी बड़े काम परमेश्वर ने किए। अब्राहम को बोलता है, मैं कौन हूँ? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और उसने प्रकट किया, उसने एक संतान को उत्पन्न किया। और अब्राहम जो 100 साल का था और सारा जो 90 साल की थी, उनके घर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम इसहाक रखा। असंभव को संभव करने वाला है परमेश्वर। साइंस से बाहर है परमेश्वर। साइंस उसने बनाई है, वो नियम कानून उसने बनाए हैं, लेकिन उसके लिए कोई कानून नहीं। मेरे प्यारो, वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। वो 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर सकता है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं। वो आंधी तूफान को एक शब्द के साथ डांट कर शांत कर सकता है। वो इतना सामर्थ्य है। और हम इस परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या नहीं है? भरोसा है। अविश्वास, नामुमकिन। जब पर बोलते हैं अगले साल होगा, तो उनको विश्वास नहीं। इसीलिए मेरे प्यारो, अब्राहम इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसको मालूम है ये मेरी ताकत से आया, मेरी ताकत से नहीं आया है। जिसने इसको मुझे दे दिया, सारा के गर्भ में डाल दिया, वही इसको जिंदा करके भी देगा। उसको इतना विश्वास हो गया ये घटना के कारण। मेरे प्यारों, कभी कभी परमेश्वर डिवाइन डिले करता है, दैवीय देरी करता है। अब्राहम को भी परमेश्वर पहले ही दे सकता था, क्यों नहीं दिया? क्योंकि परमेश्वर चाहता था उसे परमेश्वर के ऊपर पक्का विश्वास हो, वो परमेश्वर को जाने। अगर शुरुआत में ही संतान उत्पन्न हो जाती तो वो क्या बोलता? ये मेरी ताकत से आया है, मेरी सामर्थ्य आया है, मैंने जय पाया है, मैंने किया। हम भी ऐसा बोलेंगे, मैंने जय पाया, मैंने लड़ लिया, मैं जीत गया। लेकिन जब हम हार जाते हैं, हम जब फेल हो जाते हैं, तब परमेश्वर जयवंत करता है और तब हम क्या उठते हैं? हमारी ताकत से मैं यहाँ तक नहीं आया। और हम अपने परमेश्वर को जान पाते हैं कि जो हमारे लिए कठिन था, वो परमेश्वर के लिए क्या है? आसान है। मेरे प्यारो, इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पीछे हम चल रहे हैं। वो जो मनों को जांचने वाला है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। और परमेश्वर ने बोला इसका क्या नाम रखो? इसहाक। और जब भी वो इसहाक को बुलाते थे, उनको पता है इसका मतलब क्या है? हंसी। तो जब भी वो बुलाते थे तो उनको याद आता था इसको हमने क्या किया, है ना? परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया, हम हंसे। अब्राहम को भी याद आता था, मैं हंसा। सारा को भी याद आता था, मैं हंसा। मेरे प्यारो, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज भी काम करता है। इसलिए हम गीत गाते हैं ना, अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। जब मैं वो लाइन गाता हूँ तो मुझे ये सारी कहानी याद आती है। मेरे प्यारो,
वो अब्राहम का परमेश्वर है। वो बुढ़े अब्राहम को एक संतान का सुख दे सकता है। वो सारा जो 90 साल की बूढ़ी है, जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, उसके कोख में एक संतान को लेकर आ सकता है। उसकी मरी हुई अधगली उस कोख के अंदर वो परमेश्वर क्या कर सकता है, एक नई जान फूंक सकता है। ये है परमेश्वर मेरे प्यारों। इसलिए हमें उस पर क्या करना चाहिए, बोलिए, विश्वास करना चाहिए। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो वो आपको भी डांटेगा। वो क्या बोलेगा, मेरी उपस्थिति में चल और सीधा हो। हर बात में शक करते हैं, हर बात में डरते हैं, हर बात में चिंता करते हैं। मेरे प्यारों, ऐसा रहेगा तो आप कैसे प्रभु के पीछे चलोगे। इन दिनों में प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, तुझ सर्वशक्तिमान पर भरोसा रखने के लिए, तुझे जानने के लिए, तेरे पीछे चलने के लिए प्रभु तू हमें फजल दे। प्रभु हम तुझे जान सके, हम तेरे पीछे चल सके, हम तुझे पहचान सके। प्रभु तू कृपा दे। और वो परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा, वो परमेश्वर आपको कृपा देगा, वो आपको लेकर चलेगा। लेकिन शर्त यही है, हमें क्या करना है, बोले, हमें उस पर भरोसा रखना, हमें उस पर विश्वास रखना। अगर हम ऐसा करेंगे तो मेरे प्यारों हम उसके पीछे चल पाएंगे। तो इन दिनों में प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं तुझ एल शैदाई परमेश्वर को जान सकूं। आपको चिंता होती है ये कहाँ से आएगा, आपको चिंता है ये कहाँ से होगा, हमारे पास पैसे नहीं है, ये कहाँ से होगा, ये कहाँ से होगा। मेरे प्यारों, इस समय आपको विश्वास को बढ़ाने का, सीखने का समय है। क्योंकि ट्रेनिंग से जाने के बाद आपकी परिस्थितियाँ और कठिन हो जाएगी, आपकी हालत और कठिन हो जाएगी। अभी तो खाना मिल रहा है, रहने के लिए मिल रहा है, इतना दिक्कत नहीं है, सिर्फ साबुन तेल है। वहाँ जाने के बाद तो सब कुछ अपने आप करना है। अगर विश्वास नहीं होगा तो कैसे करेंगे। तो मेरे प्यारों, वो सर्वशक्तिमान आज आपको भी कहता है, मेरी उपस्थिति में चल और सीधे मन का हो जाए।